बहुत ज़्यादा धड़ल्ले के साथ शराब बिकत है, हर कोंटा कांटी में शराब बिकत है। अपने हिसाब से भूखे प्रवेश, उसी में जानवर, उसी में इंसान, सभी लोग वहाँ पर नहाने जाते हैं। पानी टंकी है लेकिन भाई आधा बस्ती मारा आधा नहीं आ रहा है ना सर। सांस भी नहीं ले पाता। अच्छा, हाँ, इतना जहरीला है। इंदिरा आवास तो हमारा मिलबे नहीं करे ये। कान में तेल डाल के बस पैसा ले लेते, पैसा लेके शांति प्रिय है। अगोर के अभी गंदा पानी निकलते भैया, ये टूटा फूटा घर में है। बेटी मन 2-4 पैसा दे देते, बड़ी बेटी थे वही गुजारा चला। बच्चों को जो सुविधा जो बता रहे थे ढंग से मिल नहीं रहा है। ये बहुत ज़्यादा जहरीला फैक्ट्री है। लोग अगर दुख लेकर चला जाए उसके पास गुहार लगाने के लिए तो घर से निकलते ही नहीं है। नीचे के जो लोग हैं ना वो बहुत बेकार है। मतलब ऐसे बोले जाए नल जल पूरा योजना ढप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी और वोकल टीवी की चुनावी यात्रा में आज हम आपको यात्रा कराएंगे ग्राम ढाबा की, जो अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ के लोगों से जानेंगे कि सरकार द्वारा कौन से विकास के कार्य पूर्ण हुए, कौन कौन सी समस्याएं जो है गांव में अभी भी बनी हुई है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या क्या उनकी समस्या है। अरविंद कुमार सर, क्या क्या विकास हुआ है गाँव में और क्या क्या समस्याएँ अभी भी बरकरार है? विकास तो ऐसा है सारा अपना पानी टंकी बने हैं लेकिन आज जब से बने 2 साल 2.5 साल हो गए बने, लेकिन आधा बस्ती में पानी आते सर, आधा में अपन पानी नहीं आया। मतलब ऐसे बोले जाए नल जल पूरा योजना ढप है। और जो मंत्री जी है हमारे, मैं तो अनुरोध है मंत्री जी से, मंत्री जी है एक दिन नहीं आए ढाबा में, वो अनुरोध है कि और दोबारा आना है तो दोबारा आए लगी और बस। तो अभी चुनाव है, दोबारा आबेज करिए आप मन करा नहीं, मांगे 5 साल नहीं आए सर। तो दोबारा वाला जितैया कि नहीं? नहीं, अब देखो जैसे सर स्थिति बनी वो हिसाब से जो अपन ना वोट कोई पार्टी लेवल से नहीं दें सर, अपन वोट देता आदमी देख के, जो शिक्षित है वो अपन वोट दे देता। बाकी 5 साल बाद वो का करीज का धरीज, अब वो तो वही जान ही सर। अभी जो स्थिति में है वहाँ वोट दिया कि नहीं आपके जो विधायक जो क्षेत्र के? अब देखो सर, अब हमारे गांव से तो ऐसे एक तरफा कांग्रेस बस्ती है, वोट तो हमारे गांव से जाते, बसरते जो हिसाब से गुरुजी माहौल बना थे ये साल तो मोला नहीं महकत है। हाँ, ऐसे मतलब एक स्थिति तैयार करते तो एमा कहीं हद तक गुरुजी भी और जो कर कार्य करता है जिम्मेदार है, ऐसे मोर विचार है भाई, अपन पर्सनली विचार है। और स्कूल वगैरह यहाँ जो प्राथमिक शाला है वहाँ पढ़ाई सर अब का है, मोर बच्चा तो यहाँ नहीं पढ़ा है, लेकिन लड़का मन के माध्यम से सुने ला मिलते हैं। और गांव के जैसे बैठता हूँ सियान मन से, मध्याह्न भोजन में अपन वहाँ मेनू तैयार है सर। अच्छा, मेनू है, पापड़ है, अचार है, वो तो जहाँ तक शायद ढपे अच्छे लगते हैं मला। अच्छा, हाँ, और जो यहाँ जो अध्यक्ष भी बनते हैं ओकर है कर्तव्य कि वहाँ जाके विजिट करें, लेकिन विजिट नहीं करें। मैंने प्रॉपर मतलब लड़का मतलब खाना नहीं मिले जो मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, खाना मिलते, बशर्ते जो पोषण मिलना चाहिए, जो मेनू आप तैयार करें वो मेनू से नहीं मिल पाए। तो शिकायत आप मन करा कबू, अध्यक्ष मन करा कबू, बात रखा? बात अपन रखे हैं जैसे 26 जनवरी होते हैं, यहाँ तक कैसे ऐसे तत्व खे यहाँ 26 जनवरी मिष्ठान के समय भी विवाद करते, ऐसे ऐसे भी। अब का बोलूँ, अब सर मैं ज़्यादा नहीं, खुल के बोलिए, क्योंकि आपकी बातें ही जो है अधिकारी तक पहुँचेगी, सरकार तक पहुँचेगी। मतलब ऐसे बच्चे का जो खाना है ना सर, वो अच्छे से बने, प्रॉपर पोषण रहे, आहार प्रॉपर पोषण। जो मेन्यू आप तैयार करके देते हो ना सर, वो मेन्यू से खाना बने। हमको वो कोई शिकायत नहीं है, जो आप जो खाना जो बना रहे हो मेन्यू उसके हिसाब से आप खाना दो। और जो पानी जैसे आप एक साइड दे रहे हो पानी, एक साइड पानी नहीं आ रहा है, इधर के जनता परेशान है, उसमें आप पूरी बराबर पानी दो ना भाई। आप उधर दिन भर 24 घंटा पानी चल रहा है और यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पानी आपकी मूलभूत समस्या? हाँ, मूलभूत समस्या। और जो जल जो योजना बनाए हैं, मेरे हिसाब से 4 साल हो गया, 3 साल हो गया, पूरा ढफी है। तो यहाँ पानी टंकी की सुविधा? पानी टंकी है लेकिन भाई आधा बस्ती मारा आधा नहीं आ रहा है ना सर पानी, मतलब सप्लाई का वो सुविधा नहीं है। हाँ, सुविधा नहीं है। वो ठेकेदार की गलती है कि यहाँ पंचायत की गलती है, अब क्या पता सर। बता, पहले ना बता। मूर्तिज भाई, हाँ, का दुख है तोला? काहे दुख नहीं है, सब तो इंदिरा आवास तो हमारा मिलबे नहीं करे ये, न लिखवा था तो मिलाए नहीं, देवाए नहीं, कहीं नहीं। का कहते सरपंच? सरपंच है काय कही, अपन अपन सरपंच बने, अपन अपन यह करते, अब काय करी, जे बनी सरपंच ते अपन फायदा देखती, गरीब का कोई सुनते, कोई नहीं सुना, सब एक ही।
तो एकर पहली भाजपा के रिश्ते में हुए काम हुआ होगा नहीं। अब हम नहीं जाना दादा होता है। अच्छा ये बता, तो जैसे पेंशन हुआ मिलते तो ना? पेंशन उनसन नहीं लिखान बेटा नहीं मिला है। का नाम है दीदी आपका? उमा बंजारे आप मन लगा का समस्या है, का समस्या हुआ? का भैया भर के चले गए हैं इंदिरा आवास के, अभी तक मिले नहीं हैं। आवास मेन समस्या, हाँ मेन समस्या वही नल वल सब यही प्रॉब्लम है। पानी वानी भी नहीं आते? नहीं यार पानी वानी नहीं। कैसे करता पानी भर फिर? घर में अब बोर हो गए भैया तब। बोर हाँ, अब बोर के अभी गंदा पानी निकलते तो ये हैंड पंप के वही से लेके जाते। हाँ क्या नाम है भैया? मेरा नाम चंद्र कुमार है भैया, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। क्या क्या समस्या है आप? मेरे गांव में बहुत सारा समस्या है, जैसे कि मैं कुछ आपको बता पा रहा हूँ। सारा तो एकदम से नहीं समझा पाऊँगा, लेकिन मूलभूत जो समस्या है उसको। हाँ वही बता रहा हूँ। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पेयजल का, पीने का, अपना पानी का, जो अपने को सही टाइमिंग से नहीं मिलता। दूसरी बात, पानी तो घर से और अपने यहाँ से निकलते ही रहता है, लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। निकासी की व्यवस्था? हाँ, निकासी की व्यवस्था। इसके व्यवस्था के कारण घर से झगड़ा होता है सर। यहाँ पर आपस में एक दूसरे से झगड़ा होता है, बोलते हैं मैं इधर से पानी जाने नहीं दूंगा, उधर से पानी जाने नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पर नाली का वो व्यवस्था नहीं है। यहाँ से पूरा घर से एक ही का नहीं, सबका यही समस्या है। दूसरी बात, यहाँ पर तालाब का इतना हो गया है ना, उसी में जानवर, उसी में इंसान, सभी लोग वहाँ पर नहाने जाते हैं। तो तालाब का जो है साफ़ सफाई, उसका देख रेख जो है इतना बदतर हो गया है कि आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाओ। इसी कारण हमारे काम में ना बहुत सारी बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। हाँ, कई लोग बीमार इसी कारण हो रहे हैं। बच्चे लोग को मना तो करते हैं वहाँ मत नहाओ मत जाओ करके, लेकिन मानते नहीं है, चले जाते हैं सर। सरपंच महोदय से इस पे बारे में आपने नहीं बोला कि सफाई कराओ, क्योंकि उसके लिए तो बजट आता है पंचायत में? आता है, बोलते हैं उनको कि हमारे गांव में नाली होना चाहिए। जैसे कि हमारे मोहल्ले से नहीं है तो हम अपने मोहल्ले के लिए बोलते हैं, तो हम अपने पंच को बोलते हैं, पंच जो है सरपंच को बोलता है, वो बोलते हैं सिस्टम से काम होता है। हम अपने ऊपर वाले को बोलते हैं, उसके लिए पैसे ही नहीं आया तो हम लोग क्या करें। अच्छा। हाँ सर। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जब अपना मुखिया अपने पास में ही बैठाए हुए हैं, अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में, वो हम लोग का जो है अपना जो मूलभूत जो भी समस्या उसको लेकर उसके पास जाते हैं, सरपंच के पास। जो हम पंच बनाए हम उसको अपना समस्या बता देते हैं यहीं पर। अभी जैसे कि यहाँ पर उसको समस्या बताया तो पूरा साफ सफाई करवाया है, वो अपने जेब से करवाया हो चाहे जहाँ से भी करवाया हो, लेकिन थोड़ा बहुत जो है अपना जो मोहल्ले में है वो हमारा जो पंच जो है ना, वो थोड़ा बहुत अपने जेब से करवा के करता है, लेकिन करता है। पंच के लिए इतना बोलूँगा, लेकिन सरपंच जैसे बोलते हैं ना, वो बोलते हैं कि सिस्टम से काम होता है। भाई तुम्हारे हमारे कहने से कुछ नहीं होता। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, ऐसे काम हो करके हम लोग को बोलते हैं, बाकी ऐसे कुछ होता ही नहीं है सर। हमारे बीच ग्राम ढाबा के भूतपूर्व सरपंच मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है गांव की स्थिति। क्या नाम है आपका? संतोष जांगड़े। किस तरह से देख रहे हैं आप गांव का विकास? इससे पहले आप सरपंच रह चुके हैं, विकास की विकास तो नगण्य है। 5 साल तक के अभी जो रुद्र गुरु जो है ना विधायक में, रुद्र गुरु तो एक दिन ये गांव में देखे पर नहीं आए। अच्छा। हाँ, एक दिन देखे पर नहीं आए 5 साल के अंदर। अभी कांग्रेस के शासन काल में तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है, और भ्रष्टाचार के साथ साथ ये गांव है और ज़्यादा पिछड़े हुए, सबसे ज़्यादा अवैध शराब की बिक्री। बीजेपी वाले मन तो खैर शराब बेचे पर मैंने सिखाई चला कांग्रेस ला, और कांग्रेस से नहीं गांव में शराब बेचे पर सिखा दी। शराब बहुत बिक रहा है, बहुत ज़्यादा धड़ल्ले के साथ शराब बिकत है। हर कोंटा कांटी में शराब बिकत है, और यहाँ के लड़का मन टोटल वही शराब के नशे में बर्बाद है। तो उन लोग बाहर से ला के बेचने शराब की यहाँ बनता है गांव में? मैंने भट्टी से ही ला के बेचत है। अच्छा। हाँ, और शराब भट्टी वाले ऐसे है कि कमीशन कुछ दे देते तो ये मतलब 50 पौवा 40 पौवा रोज के शराब देते हैं। तो एक बारे में सरपंच जिला संज्ञान ले हो? ये माँ का है, गांव वाले कई बार आपत्ति करे है, गांव वाले नेगलेक्ट पॉइंट देते हैं कई बार कि उनको सब संगठन है, और संगठन वाले के सामने जाके विरोध कौन कर सके। जब का शराब बेचने वाला है तिनकर संगठन है एक। गांव वाला मन पुलिस में सूचना नहीं दिन गांव में शराब देख, बाद में पुलिस प्रशासन भी नगण्य है, बस सोए हुए है, कान में तेल डाल के बस पैसा बस ले लेते, पैसा लेके शांति प्रिय है पुलिस प्रशासन भी है। तो इनका जो कहना है कि पूरे गांव में अवैध रूप से शराब जो है बिक्री हो रही है, और इस पर पुलिस संज्ञान लेते हुए भी उसको अनसुना कर दिया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, 2023 में चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें क्या लगता है आपको, भूपेश बघेल जी आएंगे या कोई नया? मेरा कहने का मतलब ये है भूपेश बघेल जो है बढ़िया है,
उनकी कार्य क्षेत्र बढ़िया है, लेकिन उनके विधायक जो है ना उन लोग ठीक नहीं हैं, उनके मंत्री जो है वो ठीक नहीं है, नीचे के जो लोग हैं ना वो बहुत बेकार है। नहीं तो भूपेश बघेल जी का जो योजना जो है बहुत बढ़िया बढ़िया गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए अच्छा योजना बनाया है, तो उसका योजना जो मेरा पसंद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि शराब बिक रहा है, लेकिन यही भूपेश सरकार है जो शराब बंद नहीं कर रही है। पहले इन्हीं लोग आंदोलन कर रहे थे। हाँ, मैंने ये शराब बिक्री बंद होना चाहिए और वो शराब भट्टी चले भाई, मैं पीने वाले के लिए मना नहीं कर सकता, किंतु परंतु में जो गांव में अवैध शराब बिक रहा है ना, इसको प्रतिबंध लगाए चुनाव से पहले। क्या नाम है दीदी आपका? संतन बंजारे। क्या समस्या है आप मतलब? पानी की समस्या है, यहाँ नल में पानी नहीं आते, टंकी में पानी नहीं चढ़ाते, बार बार पाइप फुटत जाते, कैसना पाइप ला लगाए खराब ला, और नाली नहीं बने, नाली हाँ नाली की जरूरत हवा। सरपंच ला नहीं कहा तुमन पानी नहीं है? सरपंच ला कहा था तो क्या करबो, बने हमारे और निकलत नहीं है, तक चढ़त नहीं तो क्या करबो, ऐसे कही थी बोर के जरूरत है गाँव में। हाँ तो बने काम करते कि नहीं सरपंच? अब अभी काला करी, अभी तो कहीं एको ठक अभी नहीं करे। सविता बंजारे। का समस्या है आप मतलब? का समस्या भैया, ये टूटा फूटा घर में हन, घरों ला नहीं देवते सरकार है, ऐसने दे चूहते महावन, कई बेर हो गए देवत अंक सूची में तो नामे नहीं है गए थे, तब कहा थक गए। तो इंदिरा आवास बा आवेदन हुआ करे रहा कर डरे नहू नहीं आवते, क्या 4-5 बार हो गए देवत, लेकिन तो सूची में नामे नहीं है। कहा था काय करबो, लड़का मन गरीबी के सती पढ़ा नहीं सकतन, लड़का मन घर में 3-3 जन लड़का है, एक जन कमैया है, वो अपंग है, गोड़ होकर पिक्चर हो गए तो कमा नहीं सके, अलवा झलवा चलत भैया। तो वही ला सब लोग बोलबे गाँव के सरपंच में तो मन कुछ बोले ही नहीं, हाँ भर कहते तन कुछ नहीं करे। आप मन के घर कैसे चलते? का चल ही, कोनो दिन दूछा, कोनो दिन रुखा, इसने चलत हलवा झलवा, भाजी को दही चलत हलवा झलवा। सर क्या नाम है आपका? मन विश्राम गायकवाड़। क्या करते हैं आप? मैं ऐसे गांव से खेती बाड़ी करता हूं। अच्छा। और प्रेस्टिक भी करता हूं गांव पे। प्रेस्टिक क्या? क्लिनिक है। अच्छा हाँ। क्लिनिक है। हाँ, किस तरह देख रहे हैं आप गांव के विकास कामों को? स्लो है सर, बहुत स्लो है। जिस स्थिति में होना चाहिए उस स्थिति में नहीं हो रहा है, काम स्लो है। हाँ, और वही है, और जितना होना चाहिए प्रदूषण के क्षेत्र में देखा जाए तो प्रदूषण के क्षेत्र में तो यहाँ पूरा परेशान ही है ना। ये सामने वाला फैक्ट्री है, पूरा मोहल्ले पूरे गांव को परेशान करके रखा हुआ है। कौन सा फैक्ट्री है यहाँ पे? ये काला फैक्ट्री है। अच्छा, क्या काम होता है वहाँ? पूरा डस्ट हो, काला डस्ट होता है ना, पूरा जहरीला गैस है। बच्चे अगर उसका प्रदूषण आए तो बच्चे बिल्कुल रोते हुए सांस भी नहीं ले पाता। अच्छा। हाँ, इतना जहरीला है। पूरा प्रदूषण यहाँ पे आता है? पूरा प्रदूषण गाँव पे आता है। अच्छा, तो उसका आपने कभी आवेदन नहीं दिया इसको हटाने का? कई बार आवेदन दिया है, कोई सुनाई ही नहीं हुआ। जिस मंत्री बना सांवलाराम डहरे जी थे, इससे पूर्व, इसके पहले बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से, उसका पास भी गुहार लगाए, आया थोड़ा रिएक्शन करा, क्या पैसा मिला क्या नहीं मिला, क्या हुआ, चुप हो गया। अच्छा। हाँ, और यहाँ केंद्र पे भी इसके लिए गुहार लगाए हैं, कोई सुनाई ही नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, प्रदूषण के नाम से ये बहुत ज़्यादा जहरीला फैक्ट्री है, और देखा जाए तो इस जहरीला फैक्ट्री की वजह से पूरे गांव परेशान हैं। क्या नाम है फैक्ट्री का? वही डामर फैक्ट्री करके बोलते हैं। डामर फैक्ट्री। काला सीमेंट फैक्ट्री करके, मतलब वहाँ कराए हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो काला सीमेंट के नाम से किए हैं, काला सीमेंट फैक्ट्री करके। नाम तो कुछ और है और काम कुछ और है। और अभी 2023 में चुनाव है, किस तरह देख रहे हैं आप? किसको वोट देना चाहेंगे, किसको जिताना चाह रहे हैं? बड़ा सवाल गुरु जी का है, रुद्र गुरु जी का, लेकिन बड़ा दुख की बात यह है कि यहाँ फुल बहुमत से हिवारा विधानसभा से जीतने के बाद भी गुरुजी ने हमारे गांव को एक दिन नहीं निहारा नहीं और देखा नहीं। और कोई लोग अगर दुख लेकर चला जाए उसके पास गुहार लगाने के लिए तो घर से निकलते ही नहीं है। बड़ा दुख की बात तो ये है। अच्छा, विधायक महोदय सुनते ही नहीं है लोगों की बात? सुनते नहीं, अगर उसका घर में चला जाए, ये हमारा गुरु है सतनामी समाज का, देखा जाए तो और अच्छा सम्मान पूर्वक करना चाहिए। लेकिन दुख की बात तो यही होता है कि कहीं गुहार लेकर चला गया, कुछ दुख पीड़ा लेकर के, तो उससे मिलने नहीं आता। अच्छा। हाँ, घर में रहने के बाद भी नहीं आता, ये बड़ा दुख की बात है। 1-2 बार मैं गया हूँ साथ में दुखियारों के साथ, लेकिन वो ऐसे भाव ही नहीं देता, यही दुख है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा लोकनाथ मारकंडे। क्या क्या विकास हुआ है आपके गांव में, किस तरह देख रहे हैं आप? विकास तो बहुत कुछ हुआ है, मगर विकास के कार्य जिस हिसाब से होना चाहिए वो हिसाब से नहीं हुआ है ना। कुछ भी काम जो हुआ है वो हमेशा हर काम में पेंडिंग ही हुआ है, कंप्लीट हिसाब से हुआ नहीं है। जैसे
अभी आपको बताया सामने वाला मल्हारी जी अपना, है ना, उस हिसाब से काम अपना प्रोग्रेस हुआ चाहिए आगे चल के। जैसे कि प्रत्येक घर बोर हो चुका है, कई लोगों के यहाँ बोर है, पानी की सुविधा नहीं है, जिसके यहाँ है उसके यहाँ कंटिन्यू चल रही है, जिसके यहाँ नहीं है नहीं चाहे। और गंदगी भी बहुत सारी है, जिसके यहाँ बोर है गली में हमेशा पानी बह रहा है, बच्चों को जो सुविधा जो बता रहे थे उधर से मिल नहीं रहा है ना। तो समस्या तो बहुत सारी सर, इतना है कि जो भी अपना मेन कार्यकर्ता जो बनते हैं पंचायत के, ग्रामीण के, जो मेन सामने वाले लोग रहते हैं, उन लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़ के कुछ काम करें ना तो प्रोग्रेस हो सकते हैं, मगर ध्यान देते नहीं है कोई। किस तरह का सुधार का जरूरत है? सुधार मतलब अपनी सफाई चाहिए, साफ सफाई चाहिए गांव में। पानी जो गली गली में बह रहा है उसका भी थोड़ा देख रेख होना चाहिए। सामने वाला बोले कि अगर रोड बन रहा है, रोड के किनारे के नाली भी बने, है ना। जैसे आप स्वच्छ ग्राम योजना के तहत गाँव को अगर आगे बढ़ाना भी चाह रहे हो तो स्वच्छ होना भी चाहिए, और इसमें सबका भागीदारी है। मगर हर लोग अगर हाथ बटाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो ही कुछ हो सकता है। 2023 में विधानसभा चुनाव है, आप किसको जिताना चाहेंगे? क्या विधायक की आप फिर चाह रहे हैं कि दोबारा वही बने, या नए विधायक या नए मुख्यमंत्री का चेहरा देख रहे हैं? देखो वो तो जनता के ऊपर है, अपन व्यक्तिगत रूप से जाहिर नहीं कर पाएंगे। नहीं, आपका व्यक्तिगत राय जान रहा हूँ, है ना। अब व्यक्तिगत राय सर ऐसा है कि अपन कुछ काम देख के देते, सामने वाला विकास हो। हम ये चाहते हैं कि जो भी अपना काम है गांव विकास करे, गांव का विकास कार्य आगे बढ़े, चाहे कोई भी भाई पद में आए, है ना। विकास कार्य आगे बढ़ते रहे, उसके हिसाब से अगर आप गांव को आगे बढ़ाओगे, विकास कार्य करते रहोगे, कोई चीज़ के आगे काम होता रहेगा तो उसको पद में देने में दिक्कत नहीं है। तो इस पुनः विधायक को बुलाएंगे या दूसरी सरकार बनेगी? इसको भी नहीं बता सकते सर। देखो आप किसको वोट देंगे ये पूछना चाह रहा हूं। आप निजी रूप से किसको वोट देंगे? विधायक जो है उनको? सोचते ये है कि हमारा जो अभी 5 साल से जो गुरुजी बने हुए हैं, है ना, उनका विकास करे तो जैसे तैसे अपन देख ही रहे हैं, है ना। तो आगे जो भी अपने अच्छा काम करे उसी को देंगे। ऐसा मत बना के नहीं रखी कि सामने वाले इसको देना है या उसको देना है। नए चेहरे भी ला सकते हैं, तो इनका कहना है कि नए चेहरे को भी मौका दे के देखेंगे कि किस तरह से उनका जो काम है वो करते हैं। का नाम है दादी आप? सुंदर भाई। का समस्या है तुला? का समस्या घर भी सब लोग इंदिरावास देते, निराशी नहीं मिला मोला। हाँ तो काला बता बेटा ले भले बता, उतना उम्र ला देख ले, आज ला मोल निराशी नहीं मिला। सरपंच ला नहीं क्या है? सरपंच ला क्यों बेर कागज देवा तो सची लेते का नहीं ले गए, ये हम जमा भर करता थे। अभी विधवा पेंशन जमा करें तो हम नहीं आए कहीं, ले न बताने दादा। तो सरपंच का कहते तो नहीं आते, कहाँ आवा थे भी दे सूची में नाम नहीं। अतका दिन की उम्र में यह में कैसे नाम है आ जाते ओकर, वो सरकार को डाले बर, बस्ती को डाले बर, सरी जात के वोट डाले बर कैसे आ जाते हैं। अब मोर यह में थोड़ी तबियत तो आवत मोर नाम है, अब वो अभी कैसे मोल इंदिरावास बार और फिर निराशी बार कैसे नहीं कहीं आवत है। लेन भाई बताना पेंशन नहीं मिले हो? एको बार नहीं मिले? एको बार नहीं मिले, मोर डोकरा मर गए फिर नहीं मिले। तो एक शिकायत हुआ नहीं करे भेंट मुलाकात में भूपेश बघेल? शिकायत कर डरें, जमा कर डरें, फोटो उटो सब। भूपेश बघेल जी है हमारे मुख्यमंत्री, जन चौपाल लगत है दिहा ले लगे सिविल ना, उहो दे रहे कागज। हाँ नहीं यही देता तो कहाँ से कर काकर सन लड़ाई करे जाओ महिला। अभी घर की गुजारा कैसे चलते? का चला तू ही दे तो खेती किसानी कहाँ थोड़ कने कभी में दूनू खाता न रही थान काय करबू, खर्चा पानी का उसे चला ही नहीं। हाँ बेटी मन 2-4 पैसा दे देते तो करे नून तेल कहीं कुछ करके गुजारा करत। हमारे चैनल ला भी भूपेश बघेल जी भी है, देखी कुछ कबे हो कर से कुछ मांगे तो? हाँ तो राही तो कहूँ जाके बताना एक माध्यम से देखी। हाँ तब देखी तब बताबे और का वही ला निराशी नहीं मिला न मोर कहीं नहीं मिला। ये तो कहीं गरीबी मोर बेटा हाथ भी मरहा ढंग के कमाई सका न कहीं कर सका है। अपन घा भाई घा में दस रही फड़फड़ा जाते, कमा नहीं सका। बेटी मन 2-4 पैसा दे देते, बड़ी बेटी थे वही गुजारा चला। क्या नाम है भैया आप? चंद्रकिशोर बघेल भैया। क्या करते हैं आप? मैं ड्राइवर हूँ भैया। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? हमारे इधर उधर पानी का समस्या है, उधर तो बोर तो बन नहीं रहा है, बार बार बिगड़ रहा है। लोकल पंप डाल दिया है, हम लोग दूर से पानी भरते अपना पंप से ला के, दूर में अपना बोर है तो वहीं से लाते पानी। और यहाँ तो कोई होता नहीं, कुछ भी कोई समस्या ही नहीं है ना, समाधान नहीं होता है। कब से है पानी का समस्या? ये तो महीना भर हो गया वैसे ही होता है, फिर बनाता है 2 दिन बाद फिर बिगड़ जाता है, फिर बनाता है फिर बिगड़ा, अभी तो बिगड़ा ही है। कंप्लेन नहीं करते इसका आप लोग? अब कहीं कहीं दूर से लाते हैं, उधर पीछे और बना है
उधर से लाते हैं, नल तो चालू होता ही नहीं है। अच्छा, हम पीछे क्या बना हुआ है उससे लाते? पीछे भी बोर है, अच्छा, वो चालू है। वो चालू है, उसी से लाते दूर से। फिर घर के सामने अपना टंकी लगा है नया, वो तो बंद ही है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? पानी वानी दे दो भाई, बस, और कोई नहीं है। फिर जितवा देंगे फिर से? जितवा देंगे, अब इंदिरा आवास दे दो अपना। पानी और इंदिरा आवास 2 मूलभूत जरूरत है, हाँ। फिर जीत जाएंगे। फिर जीत जाएंगे। कुछ और भूपेश बघेल जी से कहना चाहते हैं रोजगार वगैरह के लिए? रोजगार अपने पास है। हाँ, और रोड भी अभी तक बना नहीं है। रोड तो पूरा गड्ढा गड्ढा, देखो उधर जाके पानी बहता है अपनी तरफ, तो कीचड़ से तुरंगते हैं। हाँ। क्या नाम है अभी आप? मेरा राम रजोराम यादव है सर। नल का प्रॉब्लम है, 10 मिनट के लिए नल छोड़ते हैं, एक गुंडी भराता है, एक गुंडी से स्टार्ट नहीं होता है सर। एक गुंडी में क्या होगा हम लोगों का? परिवार है 10-12 जन का, तो 10 जन परिवार एक गुंडी में थोड़ी होगा। तो नल को कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ना देंगे सर। कब से बना है ये समस्या, कब से? ये सर कम से कम अभी दूसरे लोगों को चाबी दिया है तब से हुआ है। नल जैसे पहले चालू था ना, तो आधा घंटा चलता था। हम किनको चाबी किनको दिया है इनको हमको पता नहीं है, कौन चालू करता है कौन क्या बंद करता है कुछ पता नहीं है। उसी दिन से 10 मिनट चलता है सर, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता। पहले ठीक था पानी वानी? पहले ठीक था सर, पहले आधा घंटा पानी देता था, आधा घंटा में सब लोगों का समस्या हल हो जाता था। अब नहीं हो रहा है। और क्या क्या समस्या, क्या करते हैं आप? मैं तो खेती बाड़ी वाला हूँ सर। और कुछ समस्या? नहीं सर, वो पानी का है, बिजली वगैरह रहता है? बिजली तो रहता है सर, बिजली तो सही साठ है। रहने वहने का है? आवास? आवास तो नहीं है सर, नहीं मिला है आवास? आवास नहीं मिला है। क्यों? भाई हम कई बार वहाँ से आवेदन लगवा चुके हैं सर। अच्छा, हाँ, लेकिन हमें नाम नहीं आता है? नाम नहीं आता, आता भी है तो दब जाता है, पता नहीं चलता, कोई हिसाब से दबा देते हैं। और जिनको नहीं आना चाहिए आवास, उनका आवास रेडी घर बन गया है। तो अभी 2023 में चुनाव है, किसको वोट देना चाहेंगे? अब सर, अब किसको बोलेंगे सर? अब आप देख रहे थे जो समस्याएं गांव वालों ने बताई, वो थी ग्राम ढाबा की। यहाँ मूलभूत जो समस्याएं हैं वह पानी और इंदिरा आवास को लेकर है। यहाँ के लोगों में बहुत आक्रोश है सरकार के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति। और जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी भी है कि जो गांव की समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उसका निराकरण करें और सरकार तक उन बातों को पहुँचाएँ। तो अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताइए कि आपके गांव में, आपके क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं हैं, जिसे आकर हम कवर कर सकें और हम बता सकें कि सरकार तक आपकी समस्याओं को पहुंचा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वोकल टीवी। कैमरामैन दीपेश के साथ मैं हूं प्रियांशु कश्यप।